बड़ी खबर आ रही है और ईरान ने बदले के लिए टारगेट की लिस्ट जारी कर दी है। खाड़ी देशों और इजराइल पर टारगेट की लिस्ट है। इजराइल की येहुदा स्टील प्लांट पर करेगा हमला। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के ठिकानों पर यह अटैक होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल की येहुदा स्टील प्लांट पर हमले की जानकारी है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के ठिकानों पर ये अटैक होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए आप इस बात को पूरा समझिए, जैसा अभी आशीष भी कह रहे थे कि एक पैटर्न है। एक महीने के बाद जिस तरह से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट पर, और ये बहुत बड़ा विनाश का सायरन बज सकता है। अभी तक रेडिएशन लीक होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन जब भी अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एटमी अड्डों पर हमला ईरान करने वाला है। लेकिन उससे पहले अश्विंदर सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पूरे युद्ध को लेकर यह बात कही जा रही थी कि हम चाहते हैं कि अमेरिका कहता रहा कि इस्लामिक रिजीम चेंज करनी है ईरान में, इसलिए पहला अटैक। दूसरा, न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना ईरान को। इन दोनों ही सिचुएशन पर जिस तरह के अटैक ईरान पर हो रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के, तो फिर आप ये बात कैसे कह पाएंगे आने वाले वक्त में कि आप नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर ना बन पाए पावर ईरान, क्योंकि आप खुद उनके न्यूक्लियर ठिकानों को अटैक कर रहे हैं। आप चाहे इधर से कान पकड़िए, उधर से कान पकड़िए, अगर रेडिएशन लीक भी होता है तो तबाही की इंटेंसिटी उतनी ही हो सकती है जितनी न्यूक्लियर बम से हो सकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर बम की बात करते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी में दो जगह पे लिटिल बॉय और फैटमैन का इस्तेमाल किया गया था, जो 15 से 20 किलो टन का था। उसमें 2,20,000 लोग मारे गए थे और उससे भी ज्यादा लोग जो है परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए उनको कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई इफेक्ट हुआ था। तो अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम चेरनोबिल का, जहां पे रेडिएशन लीक हुई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इफेक्ट हुआ था। चाहे मरे 28 से लेके 31 लोग ही थे, पर कहते हैं कि पूरा पर्यावरण, चाहे वो पानी था, जल था या स्थल था या फिर वायु था, पूरा का पूरा दूषित हो गया था। कई महीने लगे थे उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को, और हजारों के करीब लोगों पे इफेक्ट हुआ था। और ये इफेक्ट कहते हैं मल्टीपल टाइम्स था उस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी, यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस होता है रेडिएशन लीक। अगर ये सिचुएशन को एस्केलेट किया जा रहा है, आप देखिए जब भी पीस की बात आती है तो कहीं ना कहीं इजराइल हमेशा एस्केलेट कर देता है। पहले रिफाइनरीज पे हमला, फिर उसके बाद गैस फील्ड पे, पार्स गैस फील्ड पे हमला, और अब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया है, और 3 बार बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया है, जबकि अमेरिका ने क्लियरली कहा था कि वो पावर प्लांट्स पे हमला नहीं करेंगे और ना ही करेंगे किसी भी एनर्जी फैसिलिटी पे। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो कहता रहा है इस पूरे युद्ध में, क्या वो करता रहा है? अगर इसका एनालिसिस अगर किया जाएगा तो बहुत ज्यादा विरोधाभासी स्टेटमेंट अमेरिका के नजर आएंगे। लेकिन इस बीच इजराइल का अटैक, ईरान के 6 टारगेट जो हैं उनके बारे में अपने व्यूअर्स को बताते हैं। सऊदी अरब में हदीद रिफाइनरी पर अटैक किया गया, यूएई में एमिरेट्स स्टील अरकान पर अटैक किया गया, कतर में कतर स्टील पर अटैक किया गया, बहरीन की बात की जाए तो फुलाद फैसिलिटी, ये वो हैं जो टारगेट पर हैं, कुवैत में यूनाइटेड स्टील इंडस्ट्रियल कंपनी टारगेट पर है, इजराइल में येहुदा स्टील प्लांट टारगेट पर है। ऐसे में अस्थाना सर, ये जो टारगेट इस वक्त हम बता रहे हैं, ये एक ऐसा लग रहा है कि अगर इन्हें टारगेट करने में सफल हो जाता है तो फिर आने वाले वक्त में ये तबाही नेक्स्ट लेवल पर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अभी जो टारगेट वो लोग कर रहे हैं वो ऐसे टारगेट्स हैं उसमें अभी भी उन्होंने कुछ गुंजाइश छोड़ी है। अगर आप देखें, ईरान ने ये बोला था कि अगर मेरे न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर टारगेट होता है तो मैं शायद इन देशों के वाटर सैनिटाइजेशन प्लांट पर भी कर सकता हूं। अब वो डिसैनिटाइजेशन जो प्लांट है वो आप देखिए, समुद्र का पानी, उसको पीने का पानी बना के ये पूरा देश रहता है, और 90% जो पानी बनता है वो उन्हीं प्लांट से बनता है। लेकिन अभी तक ईरान ने कम से कम इतनी जिम्मेदारी दिखाई है कि उसके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, और ये उन्होंने भी धमकी दी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो अभी तक उन्होंने जितने भी टारगेट किए हैं वो टारगेट या तो इकोनॉमिक टारगेट हैं, या एनर्जी टारगेट हैं, या वो टारगेट हैं जिनका अमेरिका या इजराइल से कोई लेना देना है। जो इकोनॉमिक टारगेट उनके बैंक्स के पर भी टारगेट किया है, और इन टारगेट्स को अगर आप मिलाएं उनकी टारगेट लिस्ट से, तो इस समय तक वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने उनके बेस बर्बाद करे अमरीकियों के,
तो अमेरिकी जाके सिविल एरिया में छुप गए। ऐसी खबर अभी आई है कि 2 हाइडआउट्स यूएई के अंदर, उसके ऊपर भी ईरान ने टारगेट किया है और वहाँ पर काफ़ी इंज्योर हुए हैं यूएसए के सैनिक। और अभी दूसरी चीज़ ये भी है कि नैरेटिव वॉर चल रहा है, तो आपको पता, आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया का ज़्यादा कंट्रोल है नैरेटिव पर। तो जितनी भी इजराइल की कैजुअल्टीज़ हुई हैं और अमेरिका की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वो सब बोलते हैं कि इतने इंज्योर हो गए, कितने मरे कोई नहीं बता रहा। तो अभी जब हम खबर सुन भी रहे हैं तो उसका ये पैरामीटर हमको ये आंक के चलना चाहिए कि सच्चाई जो है वो सर एक बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। और अगर डेटास की बात की जाए तो ईरान के जो डेटा हैं वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने लाए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है इजराइल और अमेरिका, उनकी तरफ से क्षति को लेकर खास तौर पर जो कैजुअल्टीज हो रही हैं उनको लेकर कोई फिक्स, कोई भी एक्यूरेट डेटा अभी तक तो सामने नहीं आया है। हालांकि अलग अलग डेटा सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो सही कितने हैं वो एक सोचा जा सकता है कि कितनी सही बात हो सकती है। इधर खाड़ी देशों को ईरान की बड़ी चेतावनी, सुरक्षा चाहते हैं तो ईरान से दुश्मनी न मोल लें। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की चेतावनी है, ईरान पर हमला हुआ तो बदला लेंगे, पेजेश्कियान ये कह रहे हैं। देखिए, अपनी जमीन से हमला रोके खाड़ी देशों को हमारी तरफ आना चाहिए, पेजेश्कियान इन बिटवीन द लाइंस ये बात कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जब खाड़ी देशों पर अटैक किया, उनको अमेरिका के जो बेसिस है वहां पर टारगेट किया, तो उन्होंने ये बहुत ही कहा क्लियरली कि हम आपको नहीं, हम उन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमारे दुश्मन की सेना मौजूद है और वहां पर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपने ऐसी भी कई तस्वीर देखी जहां खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से। लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान कह रहे हैं कि जो हमसे दुश्मनी लेगा मोल, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि अपनी जमीन से हमला रोकने की कोशिश खुद खाड़ी देशों को करनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा, E3 वार्निंग सिस्टम को गिराने का दावा किया गया है। E3 वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को गिराया है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और E3 सेंट्री अवाक्स को गिराने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बिग ब्रेकिंग न्यूज, हूती ने लिया एटमी ठिकानों पर हमले का बदला और ये ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के बदले के तौर पर हूती का यह अटैक देखा जा रहा है। हूती ने इजराइल के डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले का बदला लिया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। हालांकि अभी तक न्यूक्लियर साइट पर कितना नुकसान हुआ है, किसी तरह के रेडिएशन के लीक होने की खबर नहीं आई है। आपको याद होगा 5 दिन पहले भी डिमोना पर इसी तरह का अटैक किया गया था और तब भी ये कहा जा रहा था कि जानबूझकर छुपाई जा रही है इजराइल की तरफ से ये बात कि नेगेव में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक भी हुई थी कि उस हमले में डिमोना को तो नुकसान हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर साइट पर नुकसान नहीं हुआ था।